Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in this video we are going to see a story, chapter number 3 as you can see over here, The Unworthy Friends. ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें देख चुके हैं हम, ठीक है। सो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है स्टोरी का वो आज हम देखने वाले हैं, ओके। प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे। अगर आप चैनल चेक करोगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और दूसरा है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। ये इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाला मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इंग्लिश स्टोरी जो है वहाँ पे थोड़े से आपको सेंटेंसेस हार्ड भी मिल सकते हैं और लेंदी थोड़े से बड़े लॉन्ग सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप ये देखो तो हमें ये सेंटेंस हमें दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस यहाँ तक है, तो थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। लेकिन जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले हैं उसमें आप देखोगे बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बहुत ईजी वर्ड्स हैं और बहुत ही सिंपल वहाँ पे ग्रामर के रूल्स भी हैं। लेकिन इसमें क्या है, रूल्स भी थोड़े से हार्ड मिलेंगे आपको। सो जिनको एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना है इंग्लिश की जर्नी, सो वो बेसिक्स वाले वीडियोज़ देखिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है मुझे ताकि आपको समझ में आए कि पहले आपको कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सही है, बेसिक नॉलेज आपको है, तो आप स्टोरीज़ वाली वीडियो देखिए। वैसे तो आपको ये भी बहुत हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, बट पहले उससे भी पहले आपको बेसिक वाले वीडियोज़ देख लेने चाहिए, ओके। दिस इज़ माई सजेशन, माई ओपिनियन। डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको कौन सा हेल्पफुल होता है, वो आपके ऊपर है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाना चाहिए वो हम देखेंगे, प्रॉपर रीडिंग आनी चाहिए आपको और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक वर्ड का मीनिंग जब हमें पता रहेगा, हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग रहेगी, तो हमें इंग्लिश बोलने में कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आने वाली है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे वर्ड्स। क्यों आपको ये पता होना चाहिए किस वर्ड को क्या बोलते हैं। हिंदी में हमें तो पता है, बट इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, ओके। बहुत ही ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे रूल्स भी देखते जाएंगे। वन डे एज यूजल। वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, तो मिला के दोनों है। सो पूरा क्या हो जाएगा, एक दिन। तो मेरी हिंदी पे यहाँ पे मत जाना, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाए या हैंड राइटिंग ना समझ में आए तो बस यहाँ पे आपको नोट डाउन करने के लिए मैं लिख रही हूँ कि अगर आपको कोई हार्ड वर्ड लगे तो उसे आप लिख लीजिए। वन डे एज यूजल, एज यूजल का मतलब हमेशा की तरह या आम तौर पे। तो यहाँ पे मीनिंग बन रहा है हमेशा की तरह। द क्रोज, कौवे, क्योंकि क्रोज है तो एक कौवे की बात नहीं है, यहाँ पे कई सारे कौवे की बात हो रही है। वन डे एज यूजल द क्रोज प्लांड। प्लांट सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, प्लान, प्लांट, प्लांट। तो यानी कि ये कौन सा है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में हम लिया, दिया, किया, गया, आया, सोया, खाया, इस तरीके से हम हंसा, बोला, कहा, इस तरीके से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो वो प्लांट, सेड, वॉक्ड, लाफ्ड, क्राइड, इस तरीके से वर्ड यूज़ होते हैं। क्रॉस प्लान यानी योजना बनाई या योजना बनाया या प्लान किया। अगर हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलें तो प्लान किया। सो अब मैं इसे बोली प्लान किया या योजना बनाई, हिंदी में बोलेंगे तो योजना बनाई। टू स्टील, स्टील यानी चुराने का। ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी अनाजों या अनाज। फ्रॉम यानी से, अ यानी एक। नियर बाय, नियर बाय यानी पास के या नज़दीक के। फार्म यानी खेत। पूरा देखते हैं। अब हमें सारे वर्ड्स की मीनिंग पता चल गई। मैंने आपको क्या बोला, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पे आपको वर्ड्स के हर एक वर्ड्स की मीनिंग पता चल गया। अब हमें इस सेंटेंस को पूरा हिंदी में बना के समझने की ज़रूरत है क्या? एक्चुअली आप देखा जाए तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे वर्ड्स के मतलब पता चल गए हैं तो हमें इससे समझ में आ गया कि इस पूरे लाइन में कहा क्या गया है। तो आपको चीज़ें इंग्लिश में ही समझनी है, बट फिर भी मैं हिंदी में बता रही हूँ। वन डे एज यूजल, एक दिन हमेशा की तरह, द क्रोज प्लान्ड टू स्टील ग्रेन्स फ्रॉम अ नियर बाय फार्म। कौवे ने पास पास के खेत से अनाज चुराने की योजना बनाई। ओके, सो एक दिन हमेशा की तरह कौवे ने पास के फार्म से ग्रेन्स चुराने का प्लान बनाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके से बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम समझते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि वो इंग्लिश वर्ड, हिंदी में हम कोई इंग्लिश वर्ड डालते हैं तो उसे कैसे बोलें वो नहीं समझ में आता है। जैसे यहाँ पे प्लान किया,
तो प्लान बनाई, वो रॉन्ग हो जाएगा ना, तो प्लान किया या प्लान बनाया। आउट दे फ्लू टू द फार्म एंड लैंडेड ग्रीडली ऑन द क्रॉप्स। आउट दे फ्लू यानी वे उड़ गए, आउट दे फ्लू यानी वे उड़ गए, या फिर अगर हम आउट देखें, आउट फ्लू आउट यानी उड़ गए, दे यानी वे उड़ गए, या वे उड़ चले या वे उड़ गए। टू द फार्म खेत की तरफ या खेत की ओर, क्योंकि टू है ना यहाँ पे, खेत की ओर। और लैंडेड, देखो हम बोलते ना कि प्लान, जो प्लेन होती है, प्लेन ने लैंड किया या लैंड हुए, तो लैंडेड यानी नीचे उतरे, नीचे उतरना, लैंड का मतलब होता है नीचे उतरना, लैंडेड। ये भी आप देखो तो सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट दे के बाद उनका हम बता रहे हैं कि दे फ्लू टू द फार्म, वे खेत की तरफ नीचे उतरे, नीचे उतरे। ग्रीडली यानी लालच से, ऑन यानी पर, क्रॉप्स यानी फसल। एस दिया हुआ है तो कोई एक क्रॉप तो नहीं है, एक क्रॉप नहीं होती है क्या, खेत में सिर्फ एक एक फसल होती है, नहीं, कई सारे वहाँ पे पेड़ होते हैं ना क्रॉप्स के, प्लांट जो पौधे होते हैं। आउट दे फ्लू टू द फार्म एंड लैंडेड ग्रीडली ऑन द क्रॉप्स। वे खेत की ओर उड़ गए और लालच से फसल पर नीचे उतरे। Alas, what a surprise! No one was able to fly off. अफसोस या दुख की बात है, अलास जहाँ पे ऐसे कहीं आ जाए समझ जाइए हाय, अफसोस, दुख की बात है, इस तरीके से मैं यहाँ पे अफसोस लिखती हूँ। What a surprise! आश्चर्य है या आश्चर्य की बात है। No one, तो no one यानी कोई नहीं, was यानी था, able यानी योग्य, टू फ्लाई ऑफ उड़ने के। नो वन वॉज एबल टू फ्लाई ऑफ, कोई ना उड़ सका या फिर कोई भी उड़ने के लायक नहीं था, ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे देखिए वॉज यूज हुआ है क्योंकि ये नो वन यानी यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं ना कि उसमें से कोई भी नहीं, इसलिए वॉज यूज हुआ। अगर यहाँ पे बहुत सारे की बात होती तो वेयर आता, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं हर वीडियो में। द फार्मर had neatly spread net over the crops and all the crows got caught in the net. The farmer, किसान ने had neatly, had का मतलब क्या होता है, था। अब had यूज हुआ है ना तो किया था, लिया था, आया था, गया था, ठीक है, इस तरीके से हम, ये आपका एक्चुअल टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो सब्जेक्ट के बाद हैड यूज हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, नीटली स्प्रेड, तो ये आपका थर्ड फॉर्म ही है। हैड नीटली यानी करीने से, बहुत ही तरीके से, नीटली यानी एकदम ऐसी सफाई से, तरीके से फैलाया था, नीटली यानी करीने से या तरीके से, स्प्रेड यानी फैलाया, और हैड का मतलब यहाँ पे था, नेट जाल, ओवर यानी ऊपर, द क्रॉप्स फसल के, एंड और सभी कौवे, गॉट कॉट यानी फंस गए या पकड़े गए, कॉट का मतलब पकड़ना, पकड़ा, क्योंकि गॉट कॉट यहाँ पे देखिए, द क्रोज गॉट कॉट, ये भी कौन सा ये यूज़ हुआ है, ये भी पास्ट इन्फिनिट टेंस है, गॉट कॉट, इन यानी में, द नेट जाल। फार्मर ने नीटली, फार्मर ने क्रॉप्स के ऊपर नीटली नेट को स्प्रेड किया था और सभी क्रोज उसमें फंस गए। हिंदी में बोलूँ अगर मैं पूरा तो ऐसे होगा, किसान ने बड़े करीने से, बड़े तरीके से, बड़ी सफाई से, नीटली यानी बड़ी सफाई से, तरीके से, करीने से, नीटली का मतलब कई सारा, फसल के ऊपर जाल फैलाया था और सभी कौवे जाल में फंस गए। द पिजन ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड, कबूतर
भी ऑल्सो यानी भी, गॉट ट्रैप्ड फंस गया, कबूतर भी फंस गया। नाउ ही थॉट, नाउ यानी अब, ही यानी उसने या वह सोचा। ही का मतलब हम यहाँ पे उस कबूतर को मेंशन कर रहे हैं, ही का मतलब उसने, वह सोचा। वॉट एवर बी द कॉज, वॉट एवर जो भी हो, वॉट एवर बी जो भी हो, कॉज यानी कारण, कारण चाहे जो भी हो, कारण वॉट एवर, हम बोलते वॉट एवर चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, बैड कंपनी बुरी संगत, इज यानी है, बाउंड टू लीड अस इनटू ट्रबल वन डे और द अदर, बुरी संगत बाउंड टू लीड अस। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ना मीनिंग क्या निकलेगा इसका। पहले मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताती हूँ। वन डे एक दिन और दी अदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन डे और दी अदर, एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, जैसे हम बोलते हैं ना आज नहीं तो कल, एक न एक दिन, वही होगा यहाँ पे, एक न एक दिन या फिर आज नहीं तो कल, क्योंकि वन डे एक दिन और दी अदर या फिर उसके दूसरे दिन, यानी आज नहीं तो कल। इनटू ट्रबल, इनटू यानी में, ट्रबल यानी मुसीबत, लीड अस हमें ले जाएंगी, या फिर हमें लाएंगी। बाउंड टू लीडर्स यानी बाउंड का मतलब हमें बाध्य करेंगी, ले जाएंगी, तो पूरा क्या होगा, बैड कंपनी इज बाउंड टू लीड अस इनटू ट्रबल वन डे और द अदर, बुरी संगत एक न एक दिन हमें, यहाँ पे लीड का मतलब हमें एक न एक दिन मुसीबत में जरूर लाती हैं। ओके, बैड कंपनी इज बाउंड टू लीड अस इनटू ट्रबल वन डे और द अदर, बुरी संगत एक न एक दिन हमें मुसीबत में बाउंड टू लीड ज़रूर लाती हैं, यानी हमें लाने पे विवश करती हैं, बाउंड करती हैं या बाध्य करती हैं, यानी एक न एक दिन हमें मुसीबत में ज़रूर डालती हैं। कौन, बैड कंपनी। इससे मोरल क्या मिला हमें, क्या इससे सीखने को मिला, एविल एविल फ्रेंडशिप लीड टू ट्रबल, बुरी संगत या बुरी दोस्ती, इवल फ्रेंडशिप लीड्स टू ट्रबल, मुसीबत में डालती हैं, वही सेम चीज़ जो यहाँ पे नीचे था, मुसीबत में डालती हैं, यही पूरा आएगा। लीड करना यानी किसी और ले जाना, लीड करना, हम बोलते ना कि हमें लीड कर रहे हैं, हमारे लीडर, लीड करना यानी किसी और ले जाना। तो एविल फ्रेंडशिप हमें किस तरफ लेके जाती हैं, ट्रबल की ओर। तो बुरी दोस्ती मुसीबत में डालती हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, लीड्स, तो इसीलिए क्या बोला है, डालती हैं। ओके, क्योंकि वर्ब में क्या आया, एस आया। ये सारे रोल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाए हुए, एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप एक वीडियो देखोगे, एक दिन में आपको कम से कम आपको ग्रामर के कुछ रूल समझ में आएंगे, कई सारे वर्ड मीनिंग आपको समझ में आएंगे, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कोई सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसे समझना कैसे है, ये चीज़ें आप एक वीडियो में एक दिन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप डेली ऐसे वीडियोस देखते हैं, जितने भी मैंने बनाए हुए हैं, जो आपको हेल्पफुल लगता है, सो यकीन मानिए कि आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी इंप्रूव होने वाली है। जस्ट डू प्रैक्टिस। ओके, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे सेंटेंसेस हैं उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए, ऐसे और सेंटेंसेस बनाइए आप भी। ओके, और जो टफ वर्ड्स हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए या लर्न कर लीजिए, नोट डाउन के चक्कर में मत रहिए, लर्न कीजिए तुरंत के तुरंत, ताकि वो नोट डाउन का नोट डाउन ही रह जाता है, कई बार हम याद नहीं करते, बस वो वैसे ही रह जाता है। तो यहाँ पे आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और कोई भी वीडियो किसी भी तरीके की चाहिए आप कमेंट में बताइए। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, आप 144 पे 240 पे देखेंगे तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, एटलीस्ट 360 480 और जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, सो हाई रेजोल्यूशन पे देखिए। और कई सारे लोग बोलते हैं कि आवाज़ स्लो आती है, तो भी मैं ट्राई करती हूँ कि आवाज़ स्लो ना जाए। और अगर स्लो आती है तो ट्राई कीजिए कि आप प्लीज़, आपके पास हेडफोन है तो प्लीज़ यूज़ इट। ओके, और किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए जो आपके लिए इंग्लिश के लिए हेल्पफुल हो सकता है, सो आप कमेंट में बताइए। चाहे वो एकदम, वैसे तो मैं बेसिक से एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से सिखा रही हूँ, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, और रीडिंग ज़रूर कीजिए, और जिस या फिर जैसे मैं रीड कर रही हूँ बस उसे सुनते जाइए, सोते टाइम भी सुनेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और यहाँ पे कई सारे लोग ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा बोर फील करते हैं, इसीलिए ग्रामर के रूल्स मैं इसी में समझाते जा रही हूँ। अलग से ग्रामर के रूल्स सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सारे वीडियोस देखते हो तो हर वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम कितने सारे रूल्स सीखते जा रहे हैं ग्रामर के, राइट। सो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आप भी सपोर्ट कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है हमेशा। ओके।